कनासी मुख़्तलिफ़ तज्ज़े निगारनि खां ऐं पार्टी अॻवाननि खां मौक़िफ़ मालूम कनासी। इन वक़्तु असां सां लाइन ते मौजूद आहिनि GDA अॻवान सरदार रहीम साहब ऐं सीनियर तज्ज़े निगार शबीर शर्ब असां सां लाइन ते मौजूद हूंदा। सभ खां पहिरीं हलंदासीं सरदार रहीम साहब ॾांहुं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। आवाज़ आ रही है सरदार रहीम साहब आपको? जी, मुझे बहुत अच्छी। बहुत शुक्रिया सरदार रहीम साहब, आपने टाइम न्यूज के लिए वक्त निकाला। सर, कमेटी पे हम बात कर रहे हैं जिस पे आज इत्तफाक हो गया है। ये बताइएगा कि बारहा ये कहा गया कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो शेयर नहीं किए जाएंगे, तो आप ये बताइए कि क्या इस कमेटी में पीपल्स पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज किया है या पीपल्स पार्टी इस हवाले से अब संजीदा है कि कराची में काम हो? कि अगर ये काम करने वाले होते तो 12 साल में काम कर लेते, लेकिन इनकी अहलियत नहीं है या इनकी मर्जी नहीं है या करप्शन की वजह से काम नहीं होते, तो वो तो एक अलग इशू है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मसला उठाया और एक सिंध कार्ड खेलने की कोशिश की और कहा कि जनाब हम वफाक को जो है वो हमला करने नहीं देंगे सिंध के हुकूक पर और वगैरह वगैरह। लेकिन अब ये खुद ही उनके पास चल के गए हैं और इन्होंने दोबारा से उस कमेटी को रिवाइव किया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो रिवाइव करने के ऐलान के साथ साथ ये कोई आइन की शिक भी बताते कि किसके तहत ये कमेटी बनाई गई है, क्योंकि वफाक जो है वो सिंध को पैसे देता है, दूसरे सूबों को पैसे देता है NFC अवार्ड के जरिए से। NFC पे भी इन्होंने बड़े सवालात उठाए, लेकिन उस पर भी खामोश हैं। फिर जो आर्टिकल 149(4) है वो उसमें गुंजाइश है कि वफाक जो है डायरेक्शन दे सकता है सूबाई हुकूमत को, लेकिन वो उसका भी ऐलान नहीं हुआ। तो ये किस आइन की शिक के तहत ये कमेटी बनाई है जहां पावर शेयरिंग होगी? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अहलियत अगर नहीं है और सिर्फ कराची के मसाइल नहीं है, पूरे सिंध में हालात इस वक्त बहुत खराब हैं। देखें आप, पूरे सिंध में लोगों को 85% से ज्यादा लोगों को साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा, और दूसरी चीजों को तो छोड़ दें। रोड रस्तों की अगर आप बात करते हैं, आप नकासी आप की बात करते हैं, तो लाड़काना इस वक्त सबसे ज्यादा मुतासिर शहर है। तो ये कमेटी सिर्फ कराची के लिए क्यों बनाई है, ये पूरे सिंध के लिए क्यों नहीं बनाई गई? तो तीसरी बात यह है कि अगर सिंध की हुकूमत इतनी नाअहल है कि वो अकेले ये सारे काम नहीं कर सकती, तो ये जमहूरियत की बात करते हैं। जमहूरियत में तो जब लोग जो नाअहल हो जाते हैं और नाअहल अपने आप को तस्लीम कर लेते हैं, तो फिर वो शराफत से इस्तीफा देके घर जाते हैं। ये तो जमहूरी निज़ाम में तो ये होता है। लेकिन आप हैं भी, आप मैंडेट की भी बात करें, आप आइनी शिकों की भी बात करें, आइन की बालादस्ती की भी बात करें, 18वीं तरमीम के बाद हम किसी को हमला करने नहीं देंगे वगैरह वगैरह, और बाद में जाके आप घुटने टेकते हैं और शेयर करें पावर, तो हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है ये किस किस्म की सियासत। सही। अच्छा सरदार रहीम साहब, ये बताइएगा कि GDA की पार्टी का मौकफ क्या है इस हवाले से, खास तौर पे ये जो कमेटी बनाई गई है, क्या ये आईनी है, क्या ये कानून में है कि ऐसी कमेटी बन सकती है? नहीं, हम तो देखें कमेटी के हम खिलाफ नहीं है, कमेटी बिल्कुल बनाई जाए, लेकिन जो हालात और मुरक़ात हैं उससे हमें ये हम नहीं समझते कुछ इससे कोई फायदा होगा। अब आपका बल्दियानी निज़ाम जो है 28 तारीख को आपके मेयर वेयर सारे जो है निज़ाम घर चले जाएंगे, खत्म हो जाएगा उनका मैंडेट। तो अब इस वक्त अगर कुछ आप बना रहे हैं तो आइंदा के लिए क्या लाएमल है? और जब जिस तरीके से इस वक्त वो मेयर हैं या पार्टी है, फर्ज करें हम कराची की बात करते हैं कि वो MQM के पाकिस्तान के मेयर हैं, तो जब वो खत्म हो जाएंगे तो फिर MQM पाकिस्तान को क्यों उधर कमेटी में बिठाया जाएगा? सही, ठीक है, किसी और को क्यों नहीं बिठाया जाएगा? तो ये सारी ऐसी टेक्निकल चीजें हैं जिसकी वजह से खराबियां होंगी, कोई बेहतरी नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी जल्दबाजी में इन्होंने किया। इनको चाहिए था कि NDMA को जो है वो जो कह रहे थे कि हम आएंगे कराची शहर जो है साफ करके देंगे, उनके नाले साफ कर, उनको शराफत से छोड़ते, वो नाले साफ कर लेते, उनका काम पूरा हो जाता
اور یہ اپنی حکومت کرتے رہے. لیکن اب اچھا انہوں نے سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ دن قبل آپ نے یہ کہا تھا کہ جی ڈی اے کو اعتماد میں نہیں لایا جاتا, مختلف معاملات میں پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ مشاورت نہیں کرتی. کیا اس پرٹیکولر معاملے پہ جی ڈی اے سے بات ہوئی؟ کیونکہ اگر سارے سندھ کے لیے یہ کمیٹی بنی ہے تو سندھ میں تو جی ڈی اے بھی اسٹیک ہولڈر ہے. کیا جی ڈی اے کو اسٹیک ہولڈر نہیں سمجھا جا رہا؟ نہیں, میں نہیں ہم سے کوئی بات نہیں کی, کوئی مشورہ نہیں کیا, اور ہم سے کوئی مشورہ کیا بھی نہیں جاتا. تو اس کی شکایت بھی ہم نے عمران خان صاحب سے بھی کی ہے, دوسروں سے بھی کی ہے. لیکن ہم پاکستان کی خاطر خاموش ہیں. پھر جب دیکھیں گے, وقت آئے گا پھر بات کریں گے. لیکن قطع نظر اس کے دیکھیں, پورے سندھ کی کمیٹی اگر ہوگی تو وہ پورے سندھ کے معاملات کو دیکھ سکتی ہے اور ایک کمپریہنسو پلان بنا سکتی ہے کہ اس وقت کرائسس مینجمنٹ کس طرح سے کی جا سکتی ہے. کیونکہ سندھ کا صوبہ اس وقت کرائسس میں ہے جہاں تک شہری سہولیات کا تعلق ہے. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک صحیح اور ناکام حکومت سے یہ توقع کرنا کہ وہ جو ہے ٹھیک کر دے گی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑی خوش فہمی ہوگی.